साइकिल 10% हानि पर बेची, ठीक है। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% हानि होती। 10% हानि पर बेची, कितने में बेचता कि उसे 19% हानि होती। यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपये है, ठीक है। तो अभी जो हमने किया था वो ये क्वेश्चन देखो, 10% हानि पर बेची तो कितने में बिकी भाई, 1200 रुपये में बिकी, यानी कि 1200 रुपये में 90% पर बिकी। 10% हानि, इसका मतलब क्या है कि 90% बिकी। यहाँ पर 10% हानि पर बिकी, यानी 100 में से 10 कम करेंगे, 90% बेची। और 90% में कितने में बिकी, 1200 रुपये में, यानी 90% 1200 बना रहा है। गुणा जो पूछा है, तो पूछा क्या है कि भाई साइकिल कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% हानि होती। मतलब हमें 19% हानि पर उसका विक्रय मूल्य चाहिए, और 19% लॉस पर यदि बेचेगा तो 100 रुपए की वस्तु 81 रुपए में बेचेगा। मतलब हमें 81%, हमको बताना कि 81% कितने का बनेगा। तो 1200 जो है वो 90% के बराबर है, इसलिए सबसे पहले 90 का भाग दे दी हम, देखे हमने 1% की वैल्यू निकाल ली। तो जब 1% आ गया तो अब हमको कितने चाहिए, तो 19% हानि पर, तो 19% हानि पर, इसका मतलब 81% की वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है। तो 81 का अपन ने यहाँ पर गुणा कर दिया, तो यहाँ पर क्या है, 9 9 81, 9 आया, और 12 9 108, मतलब 1080 रुपए। यानी भाई उस साइकिल को कितने रुपए में बेच दे, 1080 रुपए में बेचेगा, तो उसको 19% क्या हो जाएगा, लॉस उसको हो जाएगा, ठीक है। तो 19% आने पर उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ठीक है, कितना निकलेगा, यहाँ पर 1080 निकलेगा। बेसिक करेंगे तो बेसिक में अपन ने क्या करना पड़ेगा, पिछले क्वेश्चन को ही देख लें। पहले क्या है, हमको लागत मूल्य क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। जब क्रय मूल्य निकल जाएगा फिर विक्रय मूल्य अपना निकलेगा, ठीक है। फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो लंबा अपना चलेगा। मतलब पहला, इससे पहले जो किया था वो ये क्वेश्चन तुम, ठीक है, इस उसमें प्रॉफिट था, इसमें लॉस है, ये अंतर है उसमें, ठीक है। बाकी क्या संख्या चेंज हो गई और कोई उसमें वैसा नहीं है उसमें, ठीक है। होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ जाए। राहुल समझ में आ रहा है ना, राहुल बीरखेड़ी। आ रहा है सर, आ रहा है। देखें अगला क्वेश्चन, देखें तो आगे, तो देखें अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेचा, ठीक है। भाई उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% हानि होती। तो ये भी वही क्वेश्चन है, इनमें और उनमें अंतर अपन बता दें पहले। तो जो पहला जे वाला क्वेश्चन था, इसमें दोनों कंडीशन में लाभ हो रहा था, तो इससे कोई समस्या नहीं थी। दूसरा जो क्वेश्चन हमने अटेंड किया, इसमें एक क्या है, दोनों में हानि हो रही थी। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी है इसी कैटेगरी का, लेकिन एक बार लाभ और एक बार हानि हो रही है, तो उससे अंतर अपन ने कुछ नहीं पड़ेगा। उसने दिया है कि एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 15,000 रुपए में 15,000 रुपए में बेचा। तो 15,000 रुपए में बेचा 35% लाभ पर, यानी 15,000 जो रुपए हैं वो कितने के बराबर हैं, 135% के बराबर है, क्योंकि 15% लाभ मतलब 135%। और 15% लाभ पर कितने में बिकी, 35% लाभ पर कितने में बिकी, 15,000 रुपए में। तो इसका मतलब 15,000 135% के बराबर है। और 135% यदि 15,000 है, तो इसका मतलब सबसे पहले 1% की वैल्यू निकाल लो, यानी 135 का भाग दे दो। गुणा जो पूछा है, तो पूछा क्या है कि भाई उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% हानि हो। और 10% हानि मतलब 90% में बेचना चाहता है, तो 10% हानि मतलब 90% की वैल्यू कितनी होगी, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो 10% हानि पर उसका क्या है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य अपन निकाल देंगे, ठीक है। निकल जाएगा अब तो यहाँ पर सभी का। तो देखे काट देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 9 से ही कट रहा है यहाँ पर, वैसे पहले 15 से काट देते हैं, 15 एकम 15, ठीक है। और 15 नंबर 135, ठीक है। 9 से 90 को काटते हैं, कितना आता है, 10 आता है। तो 1000 गुणा 10 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10,000, ठीक है। यानी कि भाई उसको क्या है, 10,000 रुपए में बेचता तो उसको क्या होता, 10% का लॉस होता। यदि यहाँ पर हमको उसका लागत मूल्य निकालना होता, तो लागत मूल्य के लिए सदैव 100 का गुणा कर देना। मतलब यहाँ पर जो अपना 15,000 बटे 135 है, इसमें यदि हमको क्रय मूल्य चाहिए,
क्रय मूल्य लागत मूल्य चाहिए कॉस्ट प्राइस, तो इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे, क्योंकि किसी वस्तु का क्या क्रय मूल्य लागत मूल्य मतलब कि टोटल 100% वैल्यू उसकी बनती है, तो 100 का गुणा करने पर उसका लागत मूल्य आ जाता है। यदि पूछा होता तो, नहीं पूछा तो अपना आंसर इसमें 10,000 अपना आ गया उसमें। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर दें यहाँ पर फटाफट इसका। ठीक है, कहीं पर किसी को प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर बता भी देना यहाँ पर। ठीक है, देखें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पर पढ़े, एक सेकंड थोड़ा पढ़े उसको। देखें तो पढ़ लिया होगा सभी ने, देख लें। तो हमारा क्वेश्चन है उसमें, राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदी। ठीक है, 1,000 रुपये में राम ने क्या साइकिल खरीदी और 20% लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। ठीक है, 1,000 रुपये में खरीदी, 20% लाभ लेकर श्याम को खरीद बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा लेकर मतलब लॉस पर उसको क्या है सहकर उसे मोहन को बेच दिया। श्याम ने 10% हानि पर उसको मोहन को बेच दिया। तो बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या राम ने श्याम को बेची। ठीक है, और श्याम ने किसको बेची, यहाँ पर मोहन को बेच दी। ठीक है, अब राम ने यहाँ पर क्या 1,000 रुपये में खरीदी थी, इसने 1,000 रुपये पर क्या है 20% का प्रॉफिट लेकर किसको बेच दिया, श्याम को बेच दिया। श्याम ने इस पर क्या 10% का लॉस लेकर किसको बेच दिया, मोहन को बेच दिया। तो मोहन ने कितने रुपए में खरीदी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर 1,000 रुपये में राम को था। ठीक है, राम ने 20% लाभ पर बेची, इसका मतलब 120% में दी। सीधा सा यही है कि राम ने क्या 1,000 रुपए की साइकिल खरीदी और इसे 20% लाभ पर, तो इसका मतलब 1,000 का 120% में अगले वाले को बेच दिया, श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% हानि पर मोहन को बेच दिया, मतलब जो भी श्याम को मिली उसके 90% वैल्यू पर उसने मोहन को बेच दिया। तो मोहन ने कितने में खरीदी वो अपन को यहाँ पर ये वैल्यू पता चल जाए इसमें। ठीक है, कर दें सॉल्व यहाँ पर। अब सॉल्व तो सभी कर ही देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखें यहाँ पर 2 जीरो से इधर 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और 2 जीरो से इन 2 जीरो को कैंसिल कर देते हैं। कितना आता है 12 9 108 और 1 जीरो मतलब 10,80 रुपये। यानी कि इसका मतलब ये है कि मोहन ने उस साइकिल को 10,80 रुपये में खरीदा था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, राम ने श्याम को, श्याम ने राम को। तो अपन को विषय ध्यान का रखना है, प्रॉफिट हो रहा है मतलब प्लस में चलेगा, लॉस हो रहा है मतलब माइनस में चलेगा। इसी प्रकार एक डिस्काउंट आएगा, अभी अब लास्ट क्वेश्चनों में आएंगे वो, तो डिस्काउंट भी माइनस में चलता है, क्योंकि उसमें भी हम जो भी रेट डाला होता है उसमें क्या कम मूल्य करके उसको बेचा जाता है। ठीक है, कर दें स्क्रीनशॉट कर दें, समझ में ना आया हो तो बता दें अपनी आवाज को अनम्यूट करके। ठीक है, देखें तो अगली स्क्रीन पर आ जाते हैं। देखें आगे हमारा क्वेश्चन है, और नीतू लेट आती हो अभी क्या तुम्हारा क्या लास्ट क्लास में आती है, डेली क्या लेट ही आती है। देखें यहाँ पर रीता अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदा। रीता ने अपना मकान क्या 4 लाख रुपए में खरीदा, उसने 25% लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया। ठीक है, 4 लाख रुपए में रीता ने खरीदा, रीता ने 25% प्रॉफिट पर किसको बेच दिया, सीता को बेच दिया। सीता ने 10% लाभ पर मकान को गीता को बेच दिया। ठीक है, और यदि गीता ने 5% लाभ लेकर संगीता को मकान बेचा, तो संगीता ने मकान कितने रुपए में खरीदा जी हमको बताना। तो अभी पिछला किया था वही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रीता ने कितने में खरीदा, 4 लाख रुपए में खरीदा। ठीक है, और इसको 25% लाभ पर मतलब 125% में बेच दिया।
फिर 125% में दिया, फिर सीता ने 10% लाभ पर, तो इसका मतलब 110%। तो सीधा सा हमको ध्यान रखना है कि लाभ पर मतलब 100 में प्लस करते चलो। लाभ पर मकान गीता को बेच दिया और गीता ने 5% लाभ पर, तो इसका मतलब फिर 105%। ठीक है, संगीता को बेच दिया, तो इस संगीता ने कितने में खरीदा वो वैल्यू अपन को यहाँ पर आ जाएगी इसमें। ठीक है, इसको हम यहाँ पर क्या सॉल्व अपन कर देते हैं। उसमें एक एक यदि हम एक एक का यदि निकालेंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। तो इसमें क्या है 4 लाख में 5 जीरो, तो 5 जीरो से इधर से 2 जीरो, 2 4 जीरो और 1 जीरो इधर से 5 जीरो 110 की जीरो से इसको कैंसिल कर देंगे। इसका हम यहाँ पर गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर उसमें आ जाएगा। ठीक है, 4 गुणा 125 मतलब तो 500 तो यही हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और 105 गुणा 11 करेंगे तो यहाँ पर क्या है 11 5 55 और 11 एकम 11 1155। ठीक है, इनका गुणा और कर लें यहाँ पर 0 0। ठीक है, तो 5 5 25 5 5 25 26 27। ठीक है, 5 और 2 7 5 यानी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 5,77,500। एक जीरो हो रही है, एक जीरो और रह गई, कौन सी जीरो? 4 से 4 काट दें, 1 से 1 दिया। इसमें 4 लाख में 5 जीरो थी ना। अच्छा अच्छा ठीक है, यार नहीं दिया सर। हाँ यही आएगा हाँ, यही आएगा, नहीं तो फिर उसमें करोड़ में ही पहुंच जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर दें यहाँ पर फटाफट उसमें। देखें अगला क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। ठीक है, यहाँ पर देखें एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपए कम मिलते। फर्नीचर का क्रय मूल्य हमको निकालना है। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस अपन को यहाँ पर चाहिए कि उसका लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस उसका क्या है। ठीक है, व्यक्ति ने फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, यदि वह उसको 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपए कम मिलते। ठीक है, तो फर्नीचर का लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस हमको चाहिए, तो बिल्कुल मौखिक है। जैसे हम मानते हैं कि उसका जैसे लागत मूल्य 100 रुपए है और यदि 100 रुपए की क्या वस्तु को 15% लाभ पर बेचता तो कितने में बिकती है 115% में। ठीक है, थोड़ा ध्यान दें यहाँ पर कि जैसे हम क्या क्रय मूल्य सदैव 100 मानते हैं, तो फर्नीचर का जैसे क्रय मूल्य 100 रुपए है और 15% लाभ पर बेचता तो कितने में बेचता 115% बेचता। यदि वह 10% हानि पर बेचता तो 100 रुपए की वस्तु कितने में बेचता भाई 90% बेचता। ठीक है, ध्यान दे लें यहाँ पर कि क्रय मूल्य को सदैव 100 माना जाता है। तो यदि क्या है क्रय मूल्य 100 रुपए है तो 15% लाभ पर मतलब 115 में बेचता, 10% हानि मतलब कि 90 रुपए में बेचता। और इन दोनों में संबंध उसने क्या दिया है कि 15% लाभ पर बेचता, यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपए कम मिलते। ठीक है, तो 15 की जगह पर यदि 10% हानि पर बेचता तो 500 रुपए कम मिलते और 500 रुपए कम मिलते, लेकिन यहाँ पर परसेंट कितने कम रह गए। पहले 115% में बेच रहा था और अब 90% बेच रहा है, इसका मतलब 25% घट जाते। पहले क्या है 15% लाभ पर मतलब 115% बिक रही थी और अब 10% हानि पर मतलब कि 90% बिक रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले से 25% घट गए और 25% घटने पर रुपए कितने घट गए यहाँ पर देखें 500 रुपए। यानी 500 रुपए 25% से बना है और 25% 500 से बना है, तो 1% मतलब 25 का पहले हम भाग दे दें तो हमको 1% की वैल्यू यहाँ पर मालूम चल जाएगी। यानी 25 दूनी 50 यानी कि 20, यानी 1% 20 के बराबर है। गुणा क्या चाहिए हमें क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, सदैव हम कितना लेते हैं 100 लेते हैं, तो गुणा कितना कर दें 100। यानी उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है लागत मूल्य है वो कितना यहाँ पर 2000 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य है उसमें। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट कर दें यहाँ पर। और जो चौथे नंबर का जी है तो ये अपने लिए यहाँ पर क्या है होमवर्क में यहाँ पर ये अपन करके देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन यही है, संख्या चेंज हुई है केवल उसमें, और इसको थोड़ा करके स्क्रीनशॉट कर दें, इसको बेसिक और अटेंड करवा देते हैं हम।
ठीक है, क्लियर कर दें यहाँ पर, क्योंकि क्लियर होने के बाद दोबारा बोर्ड पर आता नहीं है, ध्यान रखना उसमें। ठीक है, तो देखें अब इसी तीसरे वाले को अपन बेसिक तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक तरीके से हमको जैसे क्या है, फर्नीचर का क्रय मूल्य हमको पता करना है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर इसका जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो अपन यहाँ पर x रुपए यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया कि फर्नीचर का जो भी फर्नीचर उसका कॉस्ट प्राइस x रुपए है। ठीक है, अब पहली कंडीशन में उसका विक्रय मूल्य 15% लाभ पर, तो इसका मतलब x का कितना बनेगा, 115%। ठीक है, हम जैसे कि 15% लाभ पर विक्रय मूल्य निकालेंगे तो x का 115% हो जाएगा। ये फॉर्मूला यूज कर लेना कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटे में 100। फिर 10% हानि पर बेच था, तो 10% हानि पर यदि हम विक्रय मूल्य निकालेंगे तो x का कितना निकलेगा, 90% निकलेगा। या हम हानि पर विक्रय मूल्य निकालेंगे तो फॉर्मूला रिपीट में देख लेना कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि, तो 100 माइनस हानि मतलब 90 बटे में 100। देखो पहले 10% लाभ पर बेच रहा था तो इतने में बिक रही थी, 10% हानि पर बेच रहा था तो कितने में बिक रही थी, और हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपए कम मिलती हैं। मतलब दोनों जो दूसरा वाला जो विक्रय मूल्य पहले वाले विक्रय मूल्य से 500 रुपए कम है, और जब भी कम या अधिक होता है मतलब दोनों का अंतर होता है, मतलब इन दोनों का अंतर करेंगे तो बराबर कितना आएगा, हमको यहाँ पर 500 रुपए आएगा। ठीक है, यहाँ तक यदि समस्या हो तो हम बता भी दें यहाँ पर। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देंगे अपन। अब देखो x का 115/100 और x का 90/100, तो दोनों के नीचे 100 है, तो सीधा सा 115 में से 90 माइनस करेंगे, यानी कितना आएगा 25/100। इनटू में कितना यहाँ पर x बराबर कितना यहाँ पर 500। ठीक है, यानी x बराबर कितना आएगा 500, और 100 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आएगा। ठीक है, 25 चौको 100, तो 500 गुणा 4 यानी कितना हो जाएगा 2000 रुपए। यानी उस फर्नीचर का जो क्रय मूल्य लागत मूल्य वो कितना यहाँ पर 2000 रुपए लागत मूल्य। ठीक है, और इधर अपना सीधा हो रहा था कि यहाँ पर क्या, जैसे 500 रुपए कम में बेच रहा है, लेकिन यहाँ पर 15% लाभ की जगह 25%, 10% हानि पर बेचेगा तो 25% घट जाएगा। तो 25% 500 बन रहा था, मतलब 1% कितना 20 का बन रहा था, और 1% 20 का बन रहा था, तो 100% मतलब कि यहाँ पर 2000 का यहाँ पर बन रहा था। ठीक है जी, हमारा क्या था उसका ट्रिक से था जी अपना, वैसे ट्रिक भी नहीं है अपन जो सोचे यहाँ पर, वैसे बेसिक ही है, क्योंकि इसमें सीधा सा फंडा अपना जो होता है कि उसका 1% वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, और जब 1% वैल्यू आ जाती है तो जो पूछ रहा है वो उसको बताना और भी ज्यादा सिंपल हो जाता है। स्क्रीनशॉट कर दें यहाँ पर। परसेंट का सीधा सा मतलब होता है जो भी राशि दे रखी होती है उसको 100 बराबर भागों में बांट लिया जाता है। अब 100 भाग में से किसको कितने देने हैं वो परसेंट बन जाता है उसमें। 10% मतलब कि 100 टुकड़े कर लो, उसमें से 10 टुकड़े एक को दे दो। 90% मतलब 100 टुकड़े करने के बाद उसमें से 90 टुकड़े एक को दे दो, 10 टुकड़े दूसरे को दे दो। इस प्रकार उसका सीधा सा फंडा उसमें है। उसमें जो प्रॉफिट लॉस अनुपात समानुपात का ही बेसिक है, जो परसेंट देखें प्रॉफिट लॉस देखें तो अनुपात का ही बेसिक है, उसमें अनुपात में ही वही चलता है उसमें। चौथे क्वेश्चन का 10,000 आएगा। स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए अच्छा इसका आंसर कितना आएगा चौथे वाले का? हाँ 10,000। हाँ देख लो उसमें क्या 3,000 रुपया अधिक में बेच रहा है, यानी 3,000 रुपया अधिक में, और यहाँ से 10% आनी 20% लाभ, मतलब 30% का अंतर आ रहा है, 10,000 आएगा। 1% 100 का है, और क्या चाहिए अपन घोड़े का किराया मूल्य, मतलब कि 100% यानी 10,000 रुपया आंसर आएगा। 10,000 आएगा। 10% हानि और 20% लाभ। 20% लाभ मतलब 120%, 10% हानि 90, तो 120 और 90 का अंतर मतलब 30% का अंतर आ रहा है, तो 30% का अंतर आने पर 3,000 रुपये हो गए। तो
मतलब 1% 100 का है, 100% 10,000 का है। ये चौथा क्वेश्चन भी हो गया।